कितनी बदनसीब हूं मैं। एक तरफ संजय है जो मुझे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है, और एक तरफ मैं हूं जो चाहकर भी अपने माँ बाप को कोई खुशी नहीं दे पा रही। जितना भी कोशिश करती हूँ कुछ नहीं होता। परेशानियां वहीं की वहीं खड़ी रहती है। पर क्यों क्यों भगवान बार बार मेरी परीक्षा लेता रहता है? तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा था, सरप्राइज भी और सरप्राइज देने का तरीका भी। बस सिर्फ अच्छा? That's it? बहुत अच्छा। एनीवेज, मैं तुमसे पूछना तो भूल ही गई, तुम्हारी प्रेजेंटेशन का क्या हुआ? कैसा गया? कुछ नहीं, बस ठीक ठाक था। ठीक ठाक मतलब? हाँ, एक्चुअली जो क्लाइंट था उसे मेरा काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन उसे उतना अच्छा नहीं लगा। संजय देखो, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर वहां पर हुआ क्या है? मंजरी, एक्चुअली मिस्टर भार्गव को मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक मिनट, उस दिन जब तुमने मेरा प्रेजेंटेशन देखा था तो तुम्हारे फेस पे एक रिएक्शन था, और वही सेम रिएक्शन मुझे मिस्टर भार्गव के फेस पे भी दिखा। राइट? तुम्हें मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा था और तुमने मुझसे झूठ बोला। मंजरी, व्हाट वाज मिसिंग? मंजरी, प्लीज बता दो मुझे। देखो संजय, तुमने अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत मेहनत की है और तुमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, पर जब मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी तो मुझे उसमें एक कमी लगी। संजय, तुमने पूरा इवेंट बहुत ही हाई प्रोफाइल और ग्लैमरस बनाया था, और शादी आगरा में है तो तुम्हें नहीं लगता शायद यहाँ के लोगों को वैसा इवेंट पसंद नहीं आएगा? यू सो राइट। यही बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मिस्टर भार्गव एक बहुत ही बड़े इंसान है। उनका रोज रोज बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, और उनकी बेटी की शादी में एक से एक लोग आएंगे। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ हटकर सोचना चाहिए था? यू सो राइट। एक्चुअली अगर लाइफ में आगे बढ़ना हो ना तो हमेशा कुछ अलग करना पड़ता। मैंने अलग नहीं किया, दैट्स व्हाई आई सफर्ड। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जल्दी बोलो। क्यों ना हम इस इवेंट की थीम आगरा और ताजमहल रखें, क्योंकि किसी और शादी में ऐसा इवेंट कभी नहीं हुआ। सुपर्ब मंजरी, यू आर ऑसम। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो मान लो कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अब इसमें मानने वाली क्या बात है? एवरीबॉडी नोज कि एक लड़की का दिमाग लड़के के दिमाग से 2 गुना ज्यादा चलता है। सो यू प्रूव्ड इट राइट। चलो, कोई बात तो मानी तुमने। लेकिन मंजरी, एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे प्रेजेंटेशन आज शाम को ही देना है, और इतनी जल्दी सब कुछ मैं आगरा के स्टाइल में कैसे करूंगा? अगर मैं आगरा के बारे में जानने जाऊंगा तो मुझे कई दिन लग जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा मैं सब कैसे करूं। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, बोलो कहां से शुरू करना है?
संजय, तुम्हारा फोन। तो अब लिखना शुरू करो। कॉफी लो। तो कहाँ थे हम? भैया, भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे गहने साफ कर रही हूँ। लेकिन भाभी, इनकी क्या जरूरत है? नए गहने क्यों नहीं बनवा लेती? बेबी ठीक कह रही है भाई, ये पुरानों का चक्कर छोड़ो, नए का ऑर्डर दे दो। आजकल के गहनों के पास डिजाइन अच्छे होते हैं, क्वालिटी कहाँ होती है? और फिर आजकल के जमाने में ऐसे गहने मिलते कहाँ हैं? हर चीज में तो मिलावट होती है। क्या भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? आजकल तो स्टाइल का जमाना है, स्टाइल का। मेरा बस चले, जोधा अकबर में जो ऐश ने गहने पहने थे ना, वो सब मैं अपने लिए बनवा लूं। हाय बेबी, कितनी प्यारी लगेगी तू। हाय बेबी, तू तो छा जाएगी, छा जाएगी। बेबी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अनिल तुम्हें बार बार फोन कर रहा है और तुम होके उसका फोन ही नहीं उठाती हो। अरे एक बार उससे बात करके देखो तो सही कि वो कहना क्या चाहता है तुमसे। भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उससे बात करने में, तो आप मुझे बार बार क्यों कह रही हैं? क्यों पीछे पड़ी हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। बात नहीं करने से आगे कई दिक्कतें आ सकती है, कई गलतफहमियां पैदा हो सकती है, और इन सारी परेशानियों का हल ये है कि आपस में बातचीत करो। नहीं, बात नहीं करूंगी, कहा ना। दूसरों का दर्द क्या होता है आपको क्या पता? उस आदमी के साथ मैंने क्या क्या सहा है, मैं ही जानती हूँ। नहीं, बस अब और नहीं। आप मेरे मामले में दखल देना बंद कर दीजिए। आपके लिए भी यही अच्छा होगा। अरे बेबी सुनो, अरे भाई अब ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों उसके मामले में टांग अड़ाती हैं आप? लेकिन मैंने तो जो भी किया या कहा उसकी भलाई के लिए कहा। काहे की भलाई? उसको रुला दिया आपने। एक तो बेचारी वैसे ही परेशान है वो। लेकिन एक ना एक दिन तो उसे ससुराल जाना पड़ेगा ना, और फिर कब तक रहेगी ऐसे वो? अब सारी जिंदगी वो मायके में तो नहीं बैठ सकती ना। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? आपको भी ना चतुर्वेदी जी की आदत लग गई है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उनकी ज्यादा फिक्र है आपको। देखिए जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो बेबी की। आखिर वो ऐसे कब तक रहेगी? उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगी। वो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। और अब बस, बेबी के खिलाफ मैं एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता हूँ। आप उसके मुकाबले में टांग नहीं अड़ाएं तो ही अच्छा है। वो मेरी बहन है, अगर वो मेरे घर में रहती है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, उसका भी घर है। लेकिन मैंने कहा ना, बेबी कहीं नहीं जाएगी। पहले मुझे लगता था कि बेबी की गलती है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जितनी गलती बेबी की है उतनी गलती अनिल की भी है। अरे अगर उसे इतनी फिक्र होती
तो वो फोन नहीं करता, वो आता, नाक रगड़ता, माफी मांगता, गलतफहमियां दूर करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब बेबी इसी घर में रहेगी। गुड इवनिंग संजय। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आपकी तारीफ? सर, शी इज मंजरी, माय पार्टनर एंड माय फियांसे। ओहो, आपसे मिलकर बहुत खुशी। वेल संजय, आर यू रेडी? यस सर, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन शुरू करें? ऑफ कोर्स। ओके, आई होप इस बार की प्रेजेंटेशन आपको पसंद आएगी सर। दिखाइए। क्या? ये देखिए सर, हमने शादी के लिए कुछ खास और कुछ अलग तैयार किया है। और मैं कह रहा था सर कि ये शादी ऐसी शादी होगी जिसे लोग जिंदगी भर तक नहीं भुला पाएंगे, और इसकी मिसाल सिर्फ आगरा में ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान में दी जाएगी। सर, इस शादी की शुरुआत और पहचान बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में की जाएगी, साथ ही साथ धूमधाम और ग्लैमर तो इसमें रहेगा ही, और आप जितने चाहे मेहमान बुला सकते हैं। ऑफ कोर्स, मेहमान तो ज्यादा होंगे ही। जाहिर है कि इतने सारे लोग होंगे तो उन सबको संभालना मुश्किल होगा। यू नो, सब पर नजर रखना ताकि कहीं भी किसी तरह की चूक ना हो। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? मे आई सर? राइट सर, ये बात हमारे भी दिमाग में है, इसलिए हमने सोचा था कि हम हर जगह कैमरास लगाएंगे और एक कंट्रोल रूम से सब पर नजर रखेंगे, और उसी लिए हमारे आदमी वायरलेस से एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहेंगे। इससे हम मेहमानों पर नजर भी रख पाएंगे और सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। और सर, जितने भी वेटर्स और मेड्स हैं ना, वो सारे गेस्ट को पारंपरिक तरीके से खाना सर्व करेंगे। और सर, कहते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, इसलिए हमने प्लान किया है कि हम एंट्रेंस को ताजमहल की एंट्रेंस जैसे रखेंगे। जब मेहमान एंटर होंगे तो उनको लगेगा जैसे वो ताजमहल में आ रहे हैं। That's impressive. क्योंकि सर जगह बहुत बड़ी है, इसलिए हम चारों तरफ LCD प्रोजेक्टर्स लगाएंगे, जहाँ पे गेस्ट आराम से बैठकर सब तैयारियां और रिचुअल्स देख सकें। Right. और सर, खाना आगरा स्पेशल होगा। आगरा के सारे पकवान और स्वीट डिशेस। यहां तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और भी है। भीड़ तो होगी जी, और इसीलिए मेरे मेहमानों और रिश्तेदारों को यहां आने में प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका क्या करें? उसके बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने? वैसे भी आगरा का ट्रैफिक के बारे में तो आप लोगों को पता है ही। सर, आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। हमने सोचा था कि हम सेटअप के अंदर एक हेलीपैड डिजाइन करेंगे, और इससे आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और मेहमानों को भी लगेगा जैसे कि वो एक रॉयल वेडिंग में आ रहे हैं। और सर, जो मेहमान हेलीकॉप्टर से आना नहीं पसंद करेंगे, उनके लिए हम आगरा के बैक रोड से एक शाही इंतजाम करेंगे। वहाँ पे बगिया भी होंगी, और साथ ही साथ उनका आगरा देखने की इच्छा जो है वो भी पूरी हो जाएगी। वाह, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप दोनों को ही इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। थैंक यू सर। वेल, वैसे आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी सर। मैं चाहता हूं कि जितना सुंदर ताजमहल है, उतनी ही सुंदर तरीके से मेरी बेटी नीले की शादी हो। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर, इट्स अ प्रॉमिस। वेल, मिसेस संजय, एक बात बोलूं? जी सर। मुझे तुम्हारी पसंद है। लकी मैन जो तुम्हें ऐसा पार्टनर, ऐसी लाइफ पार्टनर मिली है। राधा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आज गोकुल सेठ पैसा लेने आने वाले थे, लेकिन आए नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आते तो आपको टेंशन होती ना, अब वो नहीं आए तो भी आपको टेंशन हो रही है। आप भी ना। अरे आप नहीं समझ रही है राधा जी, अगर वो कमबख्त पुलिस को हमारे घर ले आया तो, या अपने वो बदमाश बेटों को लेकर आ गया तो क्या होगा? कितनी बदनामी होगी हमारी। लोचन फैमिली क्या सोचेगी? पूजा के ससुराल वाले क्या कहेंगे?
भाई पैसा लिया है मैंने उनसे, और गलती मेरी है जो समय पर लौटा नहीं पा रहा हूं। ये तो वाकई टेंशन वाली बात हो गई। अब हम क्या करेंगे जी? राधा जी, मैंने ना कुछ पैसों का बंदोबस्त किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह मैं खुद जाऊंगा और जाके उन्हें पैसे दे आऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। जो बाकी के पैसे बचे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ दूंगा, कहूंगा कि भाई थोड़ी सी मोहलत मुझे और दे दीजिए। देखिए, सोच समझ के मोहलत मांगिएगा, ये मत कह दीजिएगा कि मैं कल ही लौटा दूंगा। नहीं, ये बात तो मुझे पता है, मैं उनका मूड देखकर बात को संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, बस पैसे खर्च ही खर्च हुए जा रहे हैं, आते हुए तो दिखाई नहीं दे रही कहीं से। देखिए, जब भगवान ने हमारा इतना साथ दिया है तो ये समय भी निकल जाएगा। बस बांके बिहारी की कृपा इसी तरह बनी रहे तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों बेटियों की शादी अच्छे से हो जाए, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है मेरी। मंजरी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज तुमने वो कर दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। तुम्हारी वजह से मुझे आज करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब पता है क्या, अब देखना हम एक ही झटके में कितना कमाएंगे। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद नहीं, पक्का ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलता। मंजरी, आई एम सो हैप्पी, थैंक्स अ लॉट। मंजरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें मिलना ही था। मंजरी, तुम्हें मेरी सक्सेस से खुशी नहीं मिली क्या? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसा किसने कहा? इनफैक्ट मैं तो तुमसे ज्यादा खुश हूँ। तो फिर तुम्हारे चेहरे में इतनी उदासी क्यों है? बोलो मंजरी, तुम चुप क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? देखो मंजरी, मैं पहले तुम्हारा फ्रेंड हूं, बाकी सब बाद में। एक होने वाले हस्बैंड के नाते नाते एक फ्रेंड के लिए तुम मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकती हो मंजरी। वो मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद मम्मी पापा एक अलग घर में रहे। पापा बहुत स्वाभिमानी है, वो अपनी बेटी की शादी के बाद उसके ससुराल में कभी भी नहीं रुकेंगे, इसलिए मैं कैसे भी करके उनकी मदद करना चाहती हूँ। ओह, तो तुम अभी भी इन बातों को लेकर बैठी हो? कम ऑन मंजरी, रिलैक्स। मैं तो अपनी बेबी हुआ के हस्बैंड मिस्टर अनिल जी से मिलवा दूंगा। उनका रियल एस्टेट का काम है एंड ही इज अ वेरी नाइस एंड हेल्पफुल मैन। क्या अनिल जी रियल एस्टेट एजेंट है? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। एक्चुअली तुमने सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुनी अभी तक, अब मैं तुम्हें इसका दूसरा पहलू दिखाता हूँ एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। ये इश्क हाय, ये इश्क